नमस्कार। आज हम लेके आए हैं विज्ञान में महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों का संग्रह, जिसे आपके परीक्षा में काफ़ी काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसे। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? जी हाँ, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ए 98.6 F, बी 37 सी 110 K या उपयुक्त में से सभी। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा डी, उपयुक्त में से सभी। सभी होता है, सभी का मान एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कैल्शियम, डी लोहा। इसका सही जवाब है बी ऑक्सीजन। जी हाँ, सबसे अधिक ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जी हाँ, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए हृदय, बी यकृत, बी वृक्क, सी वृक्क और डी मस्तिष्क। इसका 4 का सही जवाब है बी यकृत। जहाँ जो लीवर होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? हाथों में, टांगों में, खोपड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए बी टांगों में। और में घुटना से पसली के बीच में, घुटना से माने जिसको बोलते हैं टेहुना से घुटी के बीच में जो हड्डी होता है वहीं पर इसको पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही जवाब है ए 7.4। जी, मानव शरीर का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? जी हाँ, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? ए एंड्रीनल ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी थाइमस ग्रंथि और डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 7 का ए एंड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका सही जवाब है ए स्टेपिस। जी हाँ, ये स्टेपिस। और हम आपको बता दें कि ये स्टेपिस जो होता है वो कान में होता है, कान की हड्डी है। कान के पास जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, उसे बोलते हैं स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन है ए स्टेपिस, बी फीमर, सी टिबिया हड्डी और डी कपाल। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा हड्डी होता है फीमर, जो जांघ में पाया जाता है। आपको याद होगा, जो जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? जी हाँ, मनुष्य जैसे जैसे बूढ़ा होता है उसमें से एक ऐसी ग्रंथि है जो लुप्त हो जाता है। तो वो कौन सी ग्रंथि है जो लुप्त हो जाता है? इसका ऑप्शन है ए एड्रीनल ग्रंथि, बी थाइमस ग्रंथि, सी पीयूष ग्रंथि और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी थाइमस ग्रंथि। जैसे जैसे आदमी का एज बढ़ता है थाइमस ग्रंथि विलुप्त हो जाती है और बुढ़ापा आने लगता है।
11वां प्रश्न, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, लोहा। आपको याद होगा कि और भी चीज़ पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो लोहा होता है। सोना भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो मनुष्य के शरीर में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसमें आंसर होगा लोहा। हाँ, लोहा अगर हटा करके वहाँ पर सोना डाला रहेगा, अगर लोहा नहीं होगा तब वहाँ पर सोना डालना है, लेकिन अगर लोहा और सोना दोनों है तो वहाँ पर लोहा ही डालना होगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? मानव शरीर में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है कितना? ए 23, बी 46, सी 49 और डी 4। 12 का सही जवाब है बी 46। अगर जोड़ा रहेगा, याद रखिएगा, अगर जोड़ा रहेगा तब 23 लिखना है। तो 23 दूनी फिर हो जाएगा कितना? 46। हाँ, अगर जोड़ा रहेगा, ऐसा रहेगा कि मानव शरीर के में क्रोमोसोम के कितने जोड़े होती हैं तो वहाँ रहेगा 23। अगर लिखे रहेगा कि कितना संख्या होता है तब वहाँ लिखना है 46। यहाँ जोड़ा नहीं मांग रहा है, यह संख्या मांग रहा है, तो संख्या में 46 होगा। अगर जोड़ा मांगेगा तो 23 कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? इसका होगा यकृत। जी हाँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है, माफ़ करिएगा, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। आंतरिक में है, अगर बाह्य में माना जाएगा ना तो उसका मानव शरीर का स्किन होगा। अगर बाहर का मानेगा तो स्किन होगा, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो ये तंत्रिका कोशिका होगा। मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका इसका ऑप्शन है ए 120/80 mmHg, बी 150/80 mmHg, सी 150/9 mmHg और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए। जी हाँ, इसका सही जवाब है ए 120 यानी 120/80 mmHg। प्रश्न 15, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ए प्लीहा को। जी हाँ, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ऑप्शन है ए थायराइड ग्रंथि, बी प्यूटरी ग्रंथि, सी यकृत और डी थाइमस ग्रंथि। इसका सही जवाब होगा बी पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? जी हाँ, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? इसका इसका ऑप्शन है ए 80, बी 75, सी 87 और डी 56। इसका सही जवाब होगा ए 80। 80% जो होता है इसमें मानव शरीर में जो होता है वो 80% जो है वो पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है।
18, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में पाचन कहाँ होता है? अगर हम खाते हैं तो कहाँ पचता है? ऑप्शन है ए बड़ी आंत, बी छोटी आंत, सी यकृत और डी ब्रिक। सोचिए और बताइए। जी हाँ, सही बोले, इस होता है छोटी आंत में। आपको मैं बता दूं कि एक बड़ी आंत है, छोटी आंत है। तो बड़ी आंत में हम सोचेंगे कि इसकी लंबाई बड़ी होती है, तो ये हम लोगों की भूल है। बड़ी आंत में उसकी नाड़ी का जो होता है वो उसकी लंबाई छोटी आंत के बनिस्पत कम होता है। जी हाँ, छोटी आंत की जो नाड़ी की जो लंबाई होता है वो अधिक होता है और बड़ी आंत की नाड़ी की जो लंबाई होता है वो कम होता है और छोटी आंत के नाड़ी की लंबाई जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? जी हाँ, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? ए छोटी आंत में, बी हृदय में, सी यकृत में और डी बड़ी आंत में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है सी यकृत में। जी हाँ, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? सी यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है? मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर रक्त वर्ग कहलाता है? ए ओ, बी ए, सी बी और डी ए बी। जी हाँ, इसका सही जवाब है ए। ओ जो होता है वो सभी को दे सकता है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? मनुष्य में कौन सा ऐसा रक्त हो जाता है जो सर्वग्राही हो, सभी से ले सकता है वो? ऑप्शन ए 0, बी ए बी, सी ए और डी बी। इसका सही जवाब 21 का होगा बी। ए बी रक्त समूह जो होता है वो सब को लेता है, जो भी रक्त दे दीजिए सब घटा के ले लेता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए घेंघा रोग, बी डायबिटीज, सी अनीमिया और डी एड्स। इसका सही जवाब है बी डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। जी हाँ। 23, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? जी हाँ, प्रश्न है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है या कहाँ पर होता है? ए यकृत, बी पिट्यूटरी, सी अग्नाशय पेनक्रियाज जिसे बोलते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी। जी हाँ, इसका सही जवाब है सी अग्नाशय में, पेनक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? ए प्लीहा में, बी हृदय में, सी अस्थि मज्जा में और डी यकृत में। जी हाँ, इसका सही जवाब है अस्थि मज्जा में। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जम जाता है? जहाँ चोट लगता है, आप देखते होंगे कि घाव में चोट लगा या फिर कहीं भी चोट लगा, खेलने कूदने दौड़ने कुछ काटने के दरमियान में, तो खून जो होता है वो थक्का के समान जम जाता है। बाद में फिर वो जमने की वजह से खून जो है वो बाहर नहीं निकलता है। तो ऐसा कौन सा ऐसा प्रोटीन है शरीर में जिसके वजह से खून जम जाता है? इसका क्या जवाब होगा? जी हाँ, इसका ऑप्शन है और आपका समय शुरू होता है अब, और इसका ऑप्शन है फाइब्रोनोजोन, बी हिपेरिन, सी सीरम और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए फाइब्रोनोजेन।
फाइब्रोनोजेन रहने की वजह से जो शरीर में जो खून होता है वो थक्का के समान जम जाता है और परिणाम होता है कि शरीर से खून नहीं निकलता है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को तमाम शिक्षक भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या उन बच्चों से जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों के पास भी मेरा मैसेज पहुँचे। इतना काम अवश्य करेंगे। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? मुंह, यकृत, छोटी आंत और बड़ी आंत। जी हाँ, मुंह से ही कार्यक्रम इसका पचने का प्रारंभ हो जाता है। हम लोग इसे चबाते हैं, चबाने के दरमियान में जो है उसके बाद उसमें लार जाता है, उसके बाद इसका पाचन का क्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इस उम्मीद, इस विश्वास, इस भरोसे के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा कि ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके बस बताएंगे कि आपको और किस तरह का प्रश्न चाहिए और हमारे वीडियो में कहाँ पर कौन सी कमी है, कृपया इसे भी सलाह देने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक लोगों के पास में इसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद।